नमस्कार। आज जलते और कराहते बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर हमारे हिंदू भाई बहन बंगाल में दर्द में हैं, वो मुसीबत में हैं। एक जमाना था जब बंगाल को उसकी कला और उसकी संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज आलम यह है कि बंगाल को दंगा प्रदेश के नाम से ज्यादा जाना जाता है। एक बार फिर बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। स्थिति ये पैदा हो गई है कि देश में हिंदू किसी तरीके से अपने परिवार की, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे हैं। कुल मिलाकर उनके सामने उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और हाल दिनों में, पिछले कुछ दिनों का सत्य यही है कि आग लगे बस्ती और ममता सरकार मस्ती में। हाल ही में बंगाल के मोमिनपुर में जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने आतंक मचाया है, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है कि किस तरीके से हिंदुओं के घरों को, उनके दुकानों को आग लगाकर, जलाकर खाक कर दिया गया है। और खबर तो यहाँ तक है कि जिस तरीके से दिल्ली दंगे में पेट्रोल बम के इस्तेमाल की खबर सामने आई थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी पेट्रोल बम का इस्तेमाल करने की खबर सामने आई है। देखिए, मोमिनपुर नाम से ही जैसा आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि ये एक पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर जो बंगाली हिंदू हैं उनकी तादाद, उनकी संख्या काफी कम है। और ये जो पूरा इलाका है चारों तरफ से कट्टरपंथियों से घिरा हुआ है। सवाल ये कि सोशल मीडिया पे हिंदुओं पर हमले करने वाले कट्टरपंथी की तस्वीरें, उनके विजुअल्स, उनके वीडियो वायरल है, आसानी से ये मौजूद है। उसके बाद भी ममता सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई होते नहीं दिख रही है। सबसे दुखद ये कि अगर एकाध मीडिया को छोड़ दिया जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरीके से ये खबर गायब है। ना ही किसी टीवी डिबेट में आपको बंगाल में हिंदू पे हो रहे अत्याचार को दिखाया जाएगा, ना ही किसी तरीके से चर्चा की जा रही है। हाँ, गुस्सा हम भी दिखाएंगे शायद, ट्वीट करके किसी तरीके से अपना गुस्सा हम कुछ समय के लिए निकालें, लेकिन उसके बाद क्या क्या होगा अगर कुछ हिंदू मर ही जाते हैं? क्या होगा अगर कुछ हिंदुओं के घर ही जला दिए जाते हैं? क्या फायदा? लेकिन सवाल यहाँ पे ममता सरकार ये उठता है कि ममता सरकार आखिर किस तरीके का शासन चला रही है, जहाँ एक के बाद हर रोज वहां से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें सामने आ रही है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आ रही है। आप ये सोचिए कि गुजरात और यूपी जैसे बीजेपी शासित प्रदेशों में अगर इस तरीके से हिंसा और दंगे की खबर सामने आती तो विपक्षी दलों की तरफ से वहां पे सवाल खड़े कर दिए जाते। विपक्षी दलों की तरफ से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी जाती। यहाँ तक कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो सड़क पे लोटा पानी लेके बैठ जाते और वहीं पे चर्चा करते। लेकिन जब बंगाल जल रहा है, आज वहां पे रहने वाले हिंदू कराह रहा है, वो पलायन कर रहा है, तब इस मुद्दे को लेकर कोई क्यों नहीं बोलता, कोई क्यों नहीं सामने आता, कोई क्यों नहीं हिंदुओं के लिए आवाज उठाता? मतलब आज हालत ये है हिंदुओं की, चाहे वो बंगाल की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, ना तो वहां पे हिंदू सुरक्षित और ना ही हिंदुओं के पर्व। आप ये सोचिए कि आज बंगाल में रहने वाला जो हिंदू है वो रो रहा है, वो विनती करके महिलाएं हाथ जोड़कर कह रही है कि हमें बचा लीजिए, लेकिन कहीं भी किसी से भी उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। आप ये सोचिए कि ये जो बर्बरता आपको आज बंगाल में दिख रही है ना, 90 के दशक वाला कश्मीर आपको याद आ जाएगा, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण रवैया यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर ये हिंदू जाए कहाँ अपने ही देश में? आखिर ये भाग के कहाँ जाएंगे? आप ये सोचिए। तो वृत्ति यही है कि बंगाल को कम से कम कश्मीर मत बनने दीजिए। नमस्कार।